देना चाहूंगा। साथियों, मेरा नाम जी जी सर। जी 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 तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम साधराम साहू है और बेसिकली मैं भाड़ापारा से नजदीक 5 किलोमीटर दूर एक गांव है देवरी, मैं वहां से निवासरत हूँ जन्म से। वर्तमान में मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 12 वर्षों से। और पिछले 4 सालों से, अगर हम कोरोना टाइम को छोड़ दें, तो लगभग 4 सालों से विद्यार्थी हूं मैं, जिस बिजनेस की आप और हम चर्चा करने वाले हैं। और इन 4 सालों के दौरान मुझे काफी कुछ मिला है सीखने को। और मैं प्राउड करता हूं मेरे अपलाइन जिनकी वजह से मैंने सीखा। आदरणीय श्री रोहित निर्मलकर जी, श्री शालिक साहू सर, स्पेशली जैन साहब, सभी जो मेरे अपलाइन हैं, एलओएस हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और इस सीखने की वजह से जो मुझे पुण्य मिला, जो मुझे लाभ मिला, उसमें अटल दास मानिकपुरी जैसे ग्रेट लीडर, रेवाराम साहू जी जैसे अच्छे व्यक्ति, धनुक नेताम, तेजराम जी, और ऐसे हजारों हजारों बहुत सारे, महेश कोसले सर, ऐसे बहुत सारे अच्छे साथियों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। उन अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सखन जी है हमारे बीच जो शुरू से हमारे साथ में है। तो अपलाइन के आशीर्वाद से और लाइफ लाइन के प्रेम से आज हम सब ये कुछ कर पा रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की बैठकें होती है। तो इस मीटिंग में आने के पीछे मेरा 2 कारण है। पहला ये कि आप सबसे मुझे मुलाकात करनी थी, है ना। पहला ये कि आप लोगों से बहुत दिनों से मिल नहीं पाया था, वो आज पूरा हो रहा है। और दूसरा ये कि मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से अपना बहुत बेहतरीन दोस्त मानता हूं, आप सभी को बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर मानता हूं। और आप सभी को मैं आज इनवाइट करने के लिए भी आया हूं कि देखिए, 2 तरह की इनविटेशन होती है भाई। जैसे हमारे घर में कोई खास फंक्शन होता है ना, जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, शादी हो रहा है, या कुछ और फंक्शन है, तो हम लोग 2 तरह से इनविटेशन भेजते हैं। एक तो ये कि बाय पोस्ट भेजते हैं, पोस्ट कर दिया या व्हाट्सएप पे डाल दिया या फिर फेसबुक में डाल दिया या मैसेज कर दिया, एक तरह का इनविटेशन। लेकिन एक खास तरह का इनविटेशन होता है जो अपने नजदीक लोगों को दिया जाता है, खासकर ब्लड रिलेशन को, मामा हो गए, ससुराल हो गए, ऐसे नजदीक लोगों को दिया जाता है। वहां पे पोस्ट से नहीं भेजा जाता, वहां पे आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक जा करके बाई हैंड हाथों में दिया जाता है आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आप सभी को अपने नजदीक का रिश्तेदार मानते हुए आमंत्रित करता हूं कि 25 तारीख को भाड़ापारा पहुंचे आप, जहां पर हमारे ग्रेट अपलाइन सालिक सर जी आ रहे हैं हम सबको बूस्ट करने के लिए, हमारे बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए। तो सभी साथी जो आज मीटिंग हॉल में हैं, उन सब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब 25 तारीख बुधवार अगस्त के महीने में 11 बजे आप पहुंचे और अपने टीम को बहुत अच्छी प्लानिंग दे, बहुत अच्छा एनर्जी दें, और हम सब अगस्त की क्लोजिंग अच्छा करें। न केवल अगस्त की क्लोजिंग, अपितु हम मार्च की क्लोजिंग को लेकर के भी बात कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आ गया है 25 तारीख का सेमिनार, जिसको अभी आपको अटेंड करना है। गायत्री मंदिर बस स्टैंड के पास में है और ठीक 11 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाना है। तो सभी साथी वहां पर पहुंचे। तो सभी तैयार है सर 25 के लिए? यस सर। हैंड रेस करके थोड़ा बताएं तो समझ में आता है, क्योंकि जूम की मीटिंग में हैंड रेस से ही पता चलता है कि हम कितने तैयार। महेश जी का आ गया, और हमारे साथी जितने लोग हैं जो तैयारी में जुटे हुए हैं 25 का, वो सब तैयारी करें। तो साथियों, चलिए आज बातचीत करते हैं जिस विषय पे हमें बातचीत करना है। साथियों, पिछले 4 सालों के दौरान जो मैंने अपलाइन से सीखा है, जो मैंने किताबों से सीखा है, जो मैंने ऑडियो वीडियो प्रोग्राम से जो मैंने कुछ सीखा है, हम लोग उस विषय पे बातचीत करेंगे। तो पिछले 4 सालों के दौरान इस बिजनेस में जितनी भी बड़ी, अटल जी स्क्रीन से हटाएंगे जी, इन 4 सालों के दौरान जो कुछ भी मैंने सीखा, और आज जितने भी बड़े अचीवमेंट आए हैं, चाहे वो रॉयल्टी का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, चाहे वो पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड या रूबी जैसे बड़े लेवल, उन सब का निचोड़ क्या है? क्या ऐसी चीजें हैं जिसको बड़े बड़े लीडर करते आ रहे हैं
और आज वो सफल हैं। तो साथियों, जो कुछ भी मैंने पाया वो एक चीज पाया कि इस बिजनेस में सफलता के लिए जो मूल मंत्र है वो है 6 बेसिक, 6 बुनियादी कार्य या 6 महत्वपूर्ण कार्य। कोई भी बड़ी बिल्डिंग जब तैयार होती है उसके ऊपर कितने भी माले बने, लेकिन उसकी नींव जो है वो महत्वपूर्ण होती है कि जितनी मजबूत हमारी नींव होती है घर की, उतना बड़ा इमारत हम ऊपर रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस बिजनेस में अगर हमें बड़े लेवल पे जाना है, अगर हमें बड़ी कुछ सफलताएं हासिल करनी है, तो उसका जो नींव है वो है 6 बेसिक, 6 बुनियादी कार्य। हर प्रोफेशन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बदला नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं और मेरे स्कूल की जो बुनियादी काम है वो है मेरे पास बच्चे होने चाहिए, है ना, किताबें होनी चाहिए, जो TLM है, टीचिंग मटेरियल एड जो है बच्चों को सिखाने के लिए, ये चीजें होंगी तो मैं स्कूल में पढ़ा पाऊंगा, है ना। एक दुकानदार है, उनके लिए प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर चाहिए, है ना, ये XYZ, है ना। कोई अगर विकास जी मुझे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, एक रेलवे के एम्प्लॉय को अगर चाहिए तो क्या विकास जी उनको, है ना, ट्रेन चाहिए, है ना, पटरियां चाहिए जिससे ट्रेन चले, पैसेंजर चाहिए। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, उनकी कुछ बुनियादी चीजें होती है जिनको आप बदल नहीं सकते। ऐसी कुछ आधारभूत चीजें होती है जो आप किसी भी लेवल पे चले जाएं तो उसके बगैर आप नहीं आगे जा सकते। तो साथियों, हम MLM इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, और इस इंडस्ट्री की जो बुनियादी चीजें हैं उसे 6 बेसिक कहते हैं, 6 महत्वपूर्ण कार्य। तो जैसे मुझे रेवाराम जी से, अटल जी से जानकारी मिली थी कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में आपने समझा, प्रमोट करने के बारे में आपने समझा, आपने लिस्ट मेकिंग के बारे में समझा कि लिस्ट कैसे बनाए हमारे ड्रीम्स की और लोगों की। फिर उसके बाद आपने कांटेक्ट और इनवाइट, यानी हम लोगों से संपर्क कैसे करें और उनको आमंत्रित कैसे करें, इन चीजों के बारे में समझा। आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है सर। आज जिस विषय को मुझे बताया गया है कि मुझे प्रेजेंट करना है, ये विषय इस बिजनेस का, मैं यूं कहूं कि रीढ़ की हड्डी है, मैं कहना चाहूंगा। किसी भी प्रोफेशन में जो सबसे मजबूत जो स्तंभ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी संस्था में अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो है मार्केट प्लान। हम किताबें पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम ऑडियो वीडियो सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपलाइन के संपर्क में, वो भी बहुत अच्छी बात है, मीटिंग में आते हैं, वो भी अच्छी बात है, सभी चीजें बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन मेन जो रिजल्ट आपके पास आना है, मेन जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं, जहां से आपको अल्टीमेट कुछ मिलना है, सक्सेस मैं कहूं, वो है प्लान। हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं या हमारी टीम में प्लानिंग नहीं हो रही है, तो इस बिजनेस से हम बड़े परिणाम नहीं ले पा सकते। क्योंकि जो मुख्य भोजन है, मैं कहूं, एक इंसान को जीवित रहने के लिए हमें जो भोजन चाहिए होता है, जो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को चाहिए, विटामिन मिनरल्स जो बॉडी को चाहिए, ठीक उसी प्रकार इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है प्लान। उदाहरण के रूप में एक बात आप समझे, पंडित जी के मुखारबिंद से अक्सर वो इस विषय पे बताते हैं। एक कैसेट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूट्यूब पे जाएंगे और सतीश पंडित RCM बिजनेस लिखेंगे आप, और वहां पर आप एक कैसेट सुनेंगे, वो है राज की बात, जहां पर 3 विषय है उसमें कि हम लोगों से प्लान कैसे दिखाएं, उनका फॉलोअप कैसे करें और स्टार्ट कैसे कराएं। तो उसमें पंडित जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति मार्केट से तोता खरीद के लाता है। दुकानदार ने उनको बोला कि ये तोता बहुत बड़ी अच्छा किस्म का तोता है, ये बोलेगा। वो आदमी उसको लेके चला आया घर में और प्रयास किया उन्होंने दिन भर कि तोता कुछ बोले, लेकिन तोता कुछ बोला नहीं। और दूसरे दिन वो व्यक्ति गया दुकानदार के पास, और आप तो जानते हैं कि दुकानदार कैसे होते हैं। वो बोला कि ऐसा है, तोता तो बोला नहीं। बोला बोलेगा, ये 2 रुपए की घुंघरू ले जाओ, आप तोते के पैरों में बांध देना, तोता इधर उधर चलेगा, आवाज करेगा, तोता बोलेगा। वो व्यक्ति ले आया,
दूसरे दिन फिर वो गया शिकायत करने, बोला तोता नहीं बोला। अच्छा नहीं बोला तो एक काम करो, ये सीढ़ी ले जाओ, 5 रुपए की सीढ़ी है, उस पिंजरे में लगा देना, तोता इधर उधर जाएगा, घुंघरू बजेगी, तोता बोलेगा। नहीं बोला, फिर वो बहुत सारी चीजें, घंटी वंटी क्या क्या लेके गया, और 1 सप्ताह के बाद जब तोता बिल्कुल मरणासन पे आ गया, तब वो व्यक्ति दुकानदार के पास गया, बोले भाई तुमने तो बोला था कि तोता बोलेगा, तोता तो मर गया। तो बोले अच्छा मर गया, कुछ बोला नहीं? बोला बोला, मरने के टाइम पे बोला, बोला तू इतने दिन ये घंटी लाया, घुंघरू लाया, पिंजरा लाया, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था? अरे कुछ खाऊंगा तभी तो बोलूंगा। साथियों, ये हाल हमारे बिजनेस का है। हम किताबें सुन रहे हैं, टेप देख रहे हैं, है ना, किताबें पढ़ रहे हैं, टेप सुन रहे हैं, अपलाइन के संपर्क में, फील्ड में है, लेकिन जो मेन कंटेंट है, जहां से अल्टीमेट निकलना है, वो है प्लान। हम प्लान कितना दिखाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और न केवल प्लान कितना दिखाते हैं, अपितु प्लान कैसे भी दिखाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज चलिए 10 मिनट है हमारे पास, और इस 10 मिनट में हम सीखेंगे कि प्लान कैसे दिखाना है, क्या बात करनी है प्लान के विषय में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्लान दिखाना है। जितना ज्यादा प्लान उतना आपका रिजल्ट आना है। कहीं पे मैंने सीखा था कि मोर प्लान मोर बिजनेस, यानी जितना अधिक प्लान आप दिखाएंगे उतना बड़ा व्यापार आप कर पाएंगे। तो आप सभी तैयार हैं सर, बातचीत करें आज के विषय में? अटल दास जी। यस सर। प्लान दिखाते समय, यस सर, यस सर जी, प्लान दिखाते समय हमें कुछ कॉमन चीजें हैं जिसको हमें स्वीकार करना होगा। देखिए 3 चरण है: प्लान दिखाने की पहले की बातचीत, प्लान दिखाने वाली बातचीत, और प्लान की क्लोजिंग, यानी प्लान पूरा होने के बाद, यानी प्लान को समाप्त कैसे करें, प्लान शुरू कैसे करें, प्लान कैसे दिखाएं, और प्लान को खत्म कैसे करें, समाप्त कैसे करें। हम इन 3 विषयों पर 5-5 मिनट हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट कि प्लान दिखाने से पूर्व की बातचीत। साथियों, सबसे पहले तो हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होती है। आपने क्या करना है, अपना बैग जो है ना, जो हम जिस पे हम बैग लेके जाते हैं, वो बैग को पूरी तरह से आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि उसमें ये हमारी फाइल होनी चाहिए, इस तरह से जो हम लोग फाइल रखते हैं, है ना, कॉपी होनी चाहिए, है कॉपी होनी चाहिए, डायरी होना चाहिए आपका, जिसमें आप अपने गोल्स वगैरह नोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने बुक में बैग में रखें। प्रोडक्ट होने चाहिए, न्यूट्रीचार्ज, हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल या एफएमसीजी की कुछ चीजें सैंपल वाइज। टूल्स होने चाहिए आपके पास, जैसा कि आप देखते हैं टूल्स में बहुत सारी चीजें टूल्स के रूप में आती है ना। इस तरह के बुक्स आते हैं, पॉम्पलेट्स वगैरह आते हैं, ये न्यूट्रीचार्ज के बुक हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो हरी संजीवनी की किताबें हैं, है ना, और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस तरह के बुक्स जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट बुक हैं, है ना, तो ये सभी चीजें आपके पास। बॉडी स्कैनर होना चाहिए, बॉडी स्कैनर के साथ स्कैनर का जो हमारा वेलनेस डायरी है ये होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको बैग में पहले रखनी है। और आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप अच्छे वेल ड्रेसअप के साथ, लाइट कलर का शर्ट हो, डार्क कलर का पैंट हो, जूते पॉलिश हो, अच्छा सॉक्स हो, आपके पास रुमाल भी अच्छी क्वालिटी के हो, हल्का परफ्यूम जो हमारे आरसीएम बिजनेस में है वो आप लगाएं, बैग को साफ रखें और आप एंट्री करें जहां पे आपने प्लान दिखाना है। जब आप प्रवेश करते हैं उसके घर में, तो उनसे जो भी आपका अभिवादन है, जो शिष्टाचार है, जो हम लोग भारतीय संस्कृति में करते हैं, बड़े हैं तो उनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम करने की स्थिति में हो प्रणाम कीजिए, अपने उम्र के हैं तो हाथ मिलाइए, महिलाएं हैं तो उनको नमस्ते कीजिए, जो भी आपका शिष्टाचार है उसको कीजिए। और आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में जहां पे उनको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने से पूर्व आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस जज करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए। जैसे कि व्यक्ति जिससे आप मिलने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये थोड़ा सा आपको जज करना है। या जैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको पता चल ही जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है। तो आपने जज कर लिया,
अब आप बैठे, चाय पानी जो भी आपका फॉर्मेलिटीज है वो हुआ। अब जैसे आपने बात शुरू करनी है तो हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है विशेषकर। पहला, जब हम बातचीत शुरू करें तो आपने प्लान लगभग सबका समान रहता है, शुरुआती बिंदु को आपने देखना है कि वो प्लान सुनने के लिए वो तैयार है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो आप उनको बता सकते हैं, है ना, जो कॉन्ड्रेंट है बिजनेस स्कूल का जो है, आप देखते हैं ESBI, अटल जी पता है सबको। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। तो ये चीजें जो है आप उनसे शेयर करें कि पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि जीवन भर काम करने के बाद भी जो एम्प्लॉय है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, सेल्फ एम्प्लॉय है उसको टाइम भी नहीं मिलता, पैसे भी नहीं होते। बड़े बिजनेसमैन जो 5% लोग होते हैं, इन्वेस्टर जो बड़े बिजनेसमैन बाद में इन्वेस्ट करते हैं, तो 95% की श्रेणी से 5% की श्रेणी में कभी आ नहीं सकता बंदा। जीवन भर मेहनत करने के बाद भी वो उसी तरह रहता है जैसे आज है। इसका हम लोग PPT तैयार कर रहे हैं, ये सब आपको PPT में देखने को मिलेगा। अब हम उनसे सवाल करें, पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहा है, बताइए सर, कभी आप जो भी आज प्रोफेशन है आपका, क्या आप कभी इस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के जो स्थिति है आगे क्या उसको हम बड़ा कर पाएंगे, या कभी 95% से निकल के 5% पे आ जाएंगे? ये आपने उनको पूछना है। तो बोलता है कि नहीं। तो सर मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको अगर आप 5 से 10 मिनट तन्मयता के साथ अगर आप सुनते हैं तो हमें ये मौका मिलता है कि हम इन नौकरी और व्यक्तिगत कार्य करने वाले की श्रेणी से हम आगे जा सकते हैं। ये पहला। दूसरा, अगर आपके पास जैसे नौकरी पेशा लोग आ रहे हैं जिनको आपको प्लान दिखाना है, जो जॉब करते हैं उन, या फिर कोई दुकानदार जैसे श्रेणी में है जो बिजनेसमैन करते हैं, अब उनसे आप दूसरी बात कर सकते हैं। जैसे सर मैं जिस विषय पे आपसे बातचीत करने वाला हूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहता हूं। सर वर्तमान में आपका व्यक्तिगत कार्य क्या है, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? तो जो भी बताएगा जॉब या बिजनेस, आप उनको कहें देखिए सर आप जिस प्रकार की आय ले रहे हैं, मैं भी नौकरी करता हूं, मैं भी जो आय ले रहा हूं इसको जो इकोनॉमिकल लैंग्वेज है, अर्थशास्त्रीय भाषा है, इसमें हमें कहा जाता है एक्टिव इनकम, अर्थात सक्रिय आय। यानी आप नौकरी करें या बिजनेस करें, हम जब सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तभी हमें आय प्राप्त होती है। और आपके और मेरे जैसे 95% लोग इसी तरह से आमदनी लेते हैं। लेकिन कुछ 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम लेते हैं, अर्थात निष्क्रिय आय। यानी कुछ समय तक हमें काम करना पड़ता है, उसके बाद जब हम काम नहीं भी करते तो भी हमें आय प्राप्त होती है, उसे कहते हैं निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम। अब दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? सर पहले हम एक्टिव इनकम की बात करें। एक्टिव इनकम जो है आपको एक सीमित आय देती है, लिमिटेड इनकम। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास समय लिमिट है, और आप एक व्यक्ति काम करते हो। क्योंकि आप एक व्यक्ति काम करते हो, सीमित समय के लिए करते हो, इसीलिए इनकम जो है वो लिमिटेड आती है, सीमित आती है। दूसरा एक्टिव इनकम में क्या प्रॉब्लम्स है कि यहां पर आपको काम को रिपीट करना पड़ता है, अर्थात जीवन भर चाहे आप नौकरी करें या बिजनेस, पूरी लाइफ आपको करना पड़ता है, जिसे एक्टिव इनकम कहते हैं। एंड थर्ड वन इज, तीसरा क्या है कि आपको 100% योग्यता इसमें चाहिए होती है, अर्थात किसी भी कारण आप उस काम को नहीं कर पाए, उस जगह से